और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया अलायंस से जुड़ी हुई है। चुनाव से पहले इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है। बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा, ये ममता बनर्जी ने बयान दिया है। कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं, ये कहना है ममता का। बंगाल में हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है। और ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। अगर सीट शेयरिंग की बात की जाए तो ममता ने कहा था सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें हैं, जो मालदा साउथ और बहरमपुर की सीट है, जिसपे अधीर रंजन चौधरी को जीत मिली थी, वही 2 सीट उनको दी जाएगी। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজল শেখকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নাটক তেতুলবাগ। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? দিদি, শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ফের ইডি রেড হলো আজকে। দিদি, জোটে থাকবেন কি? तो ममता बनर्जी ने यहां साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए पूरे भारत की तो उस पर वो सोचेंगे, क्योंकि उनकी सेक्युलर पार्टी है, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन बंगाल में उन्होंने क्लियर कर दिया कि बंगाल में फिलहाल कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। ममता ने यहां पर नाराजगी इस बात को लेकर भी व्यक्त की कि कांग्रेस लगातार यहां पर रैलियां कर रही है, लेकिन उनसे एक बार भी नहीं कहा गया कि क्योंकि आप अलायंस का हिस्सा है तो आप उसमें शामिल हो। तो ममता ने नाराजगी व्यक्त की कि किस तरह से उन्हें दूर रखा गया पार्टी की ओर से, यानी कांग्रेस की ओर से यहां पर जो भी रैलियां की जा रही थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, पूरी गलत बात है। और कांग्रेस के साथ फिलहाल बंगाल में तो गठबंधन से ममता ने साफ इनकार कर दिया है, और यह बहुत बड़ा झटका भी है। बहरहाल ये बातें तब भी सामने आ रही थी जब अधीर रंजन चौधरी की ओर से भी लगातार ममता पर अटैक किया जा रहा था, टीएमसी पर अटैक किया जा रहा था। तब भी कहा गया था अधीर रंजन चौधरी की ओर से कि वो भी अकेले लड़ने के लिए तैयार है। और ममता ने तो पहले से ही साफ किया था कि सीट शेयरिंग अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर होगी। 14 सीटें मांगी गई थी कांग्रेस की ओर से, जिसपे साफ इनकार किया था ममता ने कहा था कि 14 सीटें आप हमसे लेकर, हो सकता है कि आधी सीटें आप दे दें सीपीएम को और कुछ सीटों पर आप बीजेपी को फायदा दे दें। यह तर्क था टीएमसी की ओर से। और उसके बाद आखिरकार यह फैसला हुआ है कि ममता बनर्जी नहीं जा रही है बंगाल में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के लिए, जो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और साथ ही साथ इंडिया अलायंस के लिए बड़ा झटका है। अब देखना है कि क्या बाकी राज्य, चाहे वो असम हो या फिर त्रिपुरा हो या फिर दूसरे कुछ राज्यों में, क्या टीएमसी इस गठबंधन के साथ रहेगी, लड़ेगी चुनाव। क्योंकि बंगाल के लिए तो रास्ता एकदम क्लियर कर दिया है यहां पर ममता ने कि वो अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 42 के 42 सीटों पर ममता अकेले चुनाव लड़ेंगी। अगर 2019 की बात की जाए तो 42 में से 22 सीटें जीती थी ममता बनर्जी ने, 18 गई थी बीजेपी के पास और 2 सीटें गई थी कांग्रेस के खाते में। एक बार सुनते ममता ने क्या कहा। দিদি কংগ্রেসের সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি, কালকে আমার কোনো কথা হয়নি। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজল শেখকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নাটক তেতুলবাগ। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? দিদি, শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ফের ইডি রেড হলো আজকে। দিদি, জোটে থাকবেন কি? কারো নিজের একার নয়, রিজিওনাল পার্টিগুলো আমরা একটা আমরা তো করেছি 300 সিটে একা লড়াই করুক, রিজিওনাল পার্টি বাকি সিটে লড়াই করবে, সেখানে ইন্টারফেয়ার করবে না। সেখানে এরাই যদি ইন্টারফেয়ার করে তাহলে সেখানে আমরা বুঝবো অন্যরকম। আর ইডি কালকে তোমার বাড়িতেও রেড হবে। तो यहाँ ममता बनर्जी ने जाते जाते एक और बात कही। उन्होंने कहा है कि हमने पहले कहा था कि जो अलायंस है उसमें जिस जिस राज्य में जो क्षेत्रीय दल स्ट्रांग है
और जिनकी सरकारें हैं उनको वहां पर चुनाव लड़ने दिया जाए, और उसके बाद जो ओवरऑल जब पूरे देश की बात होगी तब देखा जाएगा कि आखिरकार कौन नेतृत्व करता है। यहां पर ममता ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होने जा रहा है, और ये इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ा झटका। साथ ही सोचिए, राहुल गांधी जिन्होंने भारत न्याय यात्रा की शुरुआत की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस दौरान वो जब असम से आगे होते हुए जब बंगाल पहुंचेंगे तो बंगाल में जो इंडिया अलायंस की एक बड़े घटक कह सकते हैं, एक बड़ा स्तंभ है टीएमसी, वो उनके साथ नहीं होगा। तो ऐसे में इंडिया अलायंस का भविष्य आप समझ सकते हैं कि बंगाल में तो पूरी तरह से ये डूबता हुआ नजर आया है, और या फिर कहें कि डूब ही चुका है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं कांग्रेस के साथ।